नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी चर्चा में कंगना रनावत जो कि उन्होंने जो बयानबाजी की है वो चर्चा का विषय बना है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 1947 की जो आज़ादी मिली थी भीख में मिली थी। अभी मैं गांधी मैदान में हूँ और गांधी जी की मूर्ति के पास हूँ। आपको बता दूँ कि गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी जो कि हमारे देश को आज़ाद कराने में काफ़ी सहयोग दिया था, इसी कारण से उन्हें राष्ट्रपिता के तौर पे भी उन्हें राष्ट्रपिता माना गया है। और उन्होंने जिस तरह से आज़ादी करवाई थी, लाठियाँ खाई थी, जेल भी गए थे और काफ़ी लोग उनके सहयोग किए थे, उस आंदोलन में भी सहयोग किए थे। उसके बाद से ही फिर जेल भी गए। और वैसे में कंगना रनावत ने जो बयान दिया है उस आज़ादी के बारे में कि वो आज़ादी हमें भीख में मिली है और अभी जो आज़ादी 2014 के बाद हमें मेन आज़ादी मिली है, उनका ये बड़ा जो बयान दिया है ये साफ तौर पे ये गलत है। और गलत को हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कहा है कि वो उनकी अपनी सोच है, ये गलत है। और मैं अभी गांधी मैदान में आ चुकी हूँ और गांधी मैदान में यहाँ पे जो लोग हैं मैं उनसे बात करूँगी और उसके दौरान जानूँगी कि आखिर उन्होंने कंगना रनावत जो उन्होंने बयानबाजी की है वो कितना गलत है और ऐसा क्यों किया। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि कंगना रनावत ये वही एक्टर्स है जिसने झांसी की रानी पर मूवी किया था और उसमें झांसी की रानी बनी थी। जब उन्हें आज़ादी का मतलब नहीं पता और उसमें आज़ादी जब उनका ये मानना है कि पहले की आज़ादी भीख में थी, तो उन्होंने ऐसा झूठ का दिखावा क्यों किया। आज मैं लोगों के पास हूँ, जनता के पास हूँ, यहाँ पर नौजवान भी हैं, सारे लोग जानते हैं कि गांधी जी और पहले किस तरह से आज़ादी मिली थी। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, मैं उनसे बात करती हूँ और आपको बताती हूँ कि वो इस विषय में क्या कहते हैं। जो भी बोल देते हैं सारा बात फॉल्स बोलते हैं। इन लोग का बात का कोई मायने नहीं रखता आम पब्लिक, ठीक है ना। जो इच्छा बोलता है बोलने दीजिए। जो एक्चुअली हकीकत हो मार्केट में या देश में है, क्या है हकीकत? जो सही में जब आज़ादी मिली वही आज़ादी है, उनके कहने से कोई मानने वाला नहीं। तो ऐसा क्यों बोली कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है? उनका बोलने से क्या होगा। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देंगे, बोलने से थोड़े कुछ होता है। जो हकीकत है वही होगा। किसी के सपोर्ट में बोल रही है? किसी के सब हो सकता है, किसी के सपोर्ट में बोली होगी, ये मैं नहीं कह सकता हूँ खुलकर, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी के कहने पर या भड़काऊ चीज़ देने पे वो कह सकती है। वो झांसी की रानी बनी थी, आपको पता है? झांसी की रानी बनने से क्या होगा। तो लगता है कि देश के सबसे ख़त्म एक्टर है वो। उसे बड़े बड़े एक्टर आए, लेडीज़ में माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, इनसे बहुत नामी एक्टर थी, लेकिन ऐसा कुछ बयानबाजी का भी उन्होंने कोई नहीं दिया। वो हमेशा चर्चा में बनी हुई रहती है। वो ऐसा एक तो ड्रग्स में तो चर्चा में बनी, वो लोग माफिया ड्रग्स का, हमें चर्चा में बनी रहेगी। इसके पहले कोई भी एक्टर ऐसी चर्चा में नहीं आई, ये ड्रग्स के मामले में भी वो आई। ऐसा क्यों, वो पहले देश को जवाब दें। और उन्हें अभी सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति राजनीति के बारे में तो कुछ मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन वो पहले देश के जनता को जवाब दे ड्रग्स के मामले में वो क्यों आई। उसके बाद आज़ादी की बात करें, पहले खुद ड्रग्स से आज़ाद हो, ड्रग्स का सप्लायर बने हुए भी, पहले ड्रग्स का सप्लायर आज़ाद करे देश को ड्रग्स से। ड्रग्स के मामले में हैं, उसके बाद कुछ होता है। सेलिब्रिटी लोग जो होते हैं अपना नाम बाज़ार में चमकाने के लिए कि लोग हमको फॉलो करें, लोग हमको याद रखें, हमेशा कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। उनको कुछ होने वाला नहीं है। उनको न संविधान का डर है न कानून का डर है। क्यों नहीं डर है ये नहीं है, तब ना नाप नाप बक देते हैं लोग। अब आज़ादी भीख में मिला है। कितने हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं, आदिवासी से लेके हिंदू, मुस्लिम, सिख सब अपना जान का कुर्बानी दिए, तब आज़ादी मिला। उस वक्त तो हम पैदा नहीं लिए थे, लेकिन हमने किताबों में पढ़ा है। आज़ादी पाने के लिए जालियांवाला कांड जो हुआ, जालियांवाला बाग में जो सभा हो रहा था, वहाँ पे डायर ने गोली चलवा दिया, कितना लोग मर गए उसमें। तो आज़ादी भीख में नहीं मिला किसी भी देश को।
आज़ादी भीख में नहीं मिलता, न मिलेगा कभी। उसके लिए कुर्बानी देना पड़ता है। तो ऐसा क्यों बोली वो बोली कि वो 2014 के बाद आज़ादी मिला है? वो बोली, उनका अपना मत है, विचार है। हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी से वो प्रभावित हो। तो 2014 के बाद बोली है आज़ादी। हाँ। कौन से राजनीतिक पार्टी से प्रभावित होगी वो? कोई भी पार्टी से हो। 2014 के बाद तो सरकार और जिसकी भी सत्ता रहती है, जिनका भी सत्ता रहता है, उनका ही लोग गुणगान करते हैं, चाहे वो गलत करे या सही करे। और सत्ता में जो कोई भी आएंगे उस सभी को खुश नहीं रख सकते हैं। कोई भी नियम लागू करेंगे या योजना चलाएंगे तो उससे किसी को हानि है। आप तो इतने बड़े हैं, कंगना रनावत से तो कम से कम उम्र में बड़े ही होंगे। आपने किताब में पढ़ा है कि आज़ादी किनके बदौलत मिली है, कितने लोग मरे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, ये सारा कुछ आप बता रहे हैं। तो क्या वो हीरोइन जो है कंगना रनावत, वो क्या वो अपना, अब क्या पता वो पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन वो सब इसलिए बोल देती हैं, चाहे बोल देते हैं लोग, कि ताकि लोग हमको हमेशा याद रखें कि फलना ये बोला, फलना वो बोला। उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है, सम्मान। हाँ, कुछ दिन पहले किया गया उनको। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्वारा उनको सम्मानित किया गया, पद्मश्री या पद्म भूषण जो भी मिला उनको सम्मानित किया गया है। हाँ, लेकिन लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा लोग पर तो देशद्रोह का केस चलना चाहिए। तो क्या लग रहा है, सम्मान उनसे ले लेना चाहिए कि और उनको सम्मानित करते रहना चाहिए? सम्मानित करता तो ये संविधान का दुरुपयोग है। अगर ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है बार बार, तो ये हमारे भारतीय संविधान का दुरुपयोग है। उनसे सम्मान ले लेना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? उनको तो ले ही लेना चाहिए, लेकिन अब क्या कहा जाए, हम लोग तो आम छोटा सा अदना सा नागरिक हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम लोग का तो वोट का भी दुरुपयोग हो जाता है। लेकिन फिल्म तो देखते हैं ना? नहीं भाई, फिल्म इतना महंगा टिकट। झांसी की रानी बनी थी वो। हाँ, झांसी की रानी बनी थी, फिर भी समझदारी नहीं है उनको कि झांसी की रानी मतलब कि अपने देश को बचाने के लिए, झांसी को बचाने के लिए छोटा बच्चा को पीठ पे बांध के अंग्रेज से लड़ी, और जीते जी उनका लाश अंग्रेज को हाथ नहीं लगा। फिर भी इस तरह की बयानबाजी कर रही है। हाँ, गलत, बहुत गलत कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं। तो और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।